बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रफ्तगां की याद को दिल में बसाए और मौजूदगान की आफ़ियत के लिए दुआ गो। मैं आपका मेज़बान शुएबुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे आज की इस ज़िंदगी का एक अहम ज़रूरत बन चुका है। चाहे वो नौजवान हो, बूढ़े हों या बच्चे, कोई भी इससे आज़ाद नहीं है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नागुज़ीर हद तक बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमारी आज की इस गुफ्तगू का उन्वान है सोशल मीडिया और आज का नौजवान। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद एहसान रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है, जो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा गामज़न है, ये सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? जी, मोहतरम शुएब बदन साहिब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने सोशल मीडिया और आज का नौजवान इस टाइटल से आज के प्रोग्राम को तरतीब दिया है। तो सोशल मीडिया को अगर आज के दौर में देखें तो इसका इस्तेमाल जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। शरअन भी अगर देखें तो अगर सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करें फ़रोग़ इल्म के लिए, तालीमात इस्लामिया के लिए, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए, अहादीस नबविया के लिए, या पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करें फ़हाशी के लिए, उरियानी के लिए, बुराई के लिए, तो इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नाजायज़ तो क्या बल्कि ये गुनाह कबीरा तक आगे बढ़ता चला जाता है। यानी अगर खैर के लिए हो तो जायज़, अगर शर के लिए हो तो नाजायज़। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इससे खैर का काम करें तो इसका इस्तेमाल शरअन जायज़ है। अगर बुराई का, बद अखलाक़ी का और शरअन जो अपने शैतानी वसावस का काम करेंगे तो ये नाजायज़ हो जाएगा। अल्लामा साहब, हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में उरियानी और फहाशी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। क्या आप समझते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस उरियानी और फहाशी का सबब भी सोशल मीडिया है? जी मोहतरम शुएब साहिब, आज का दौर, इसको 21वीं सदी का दौर कहा जाता है। ये दौर साइंस का दौर है, इजादात का दौर है, और इस साइंस ने और मौजूदा जदीद इजादात ने इंसानी ज़िंदगी पर भी बहुत सारे असरात मुरतब किए। उन इजादात में एक बहुत बड़ी ईजाद ये सोशल मीडिया है। और आज के दौर में हथियार का और जंग का तस्वुर भी बदल चुका है। कभी दौर वो था कि जंगें मैदानों में हुआ करती थीं और हथियार के तौर पे इब्तदान हम देखते हैं तो तीर थे, तलवार थे। फिर वक्त आगे चला तो फिर बंदूक का दौर आया, फिर वक्त और आगे चला तो फिर उनका टैंक्स का दौर आ गया, फिर आगे चलते जाएं तो फिर ये हवाई जहाज़ आ गए। तो ये जो वक्त ने तरक्की की तो अदवार बदलते गए, ज़माने बदलते गए, हथियार बदलते गए। लेकिन इस 21वीं सदी में देखें तो हथियार का तस्वुर बिल्कुल बदल चुका है। उन पुराने अदवार में हथियार वो तलवार, बंदूक और गोली थी। इस दौर का हथियार ये सोशल मीडिया बन चुका है। और एक फ़र्क ये आ चुका है कि उन जमी हथियारों से दुश्मन को जान से मारा जाता था, कत्ल किया जाता था। लेकिन इस सोशल मीडिया के हथियार से अब दुश्मन को जान से तो नहीं मारा जाता, लेकिन उसको नज़रियात से मारा जाता है, उसको उसकी फ़िक्र से मारा जाता है, उसको उसकी तहजीब से मारा जाता है, उसको उसकी थॉट से मारा जाता है, और उसके ईमान और अकीदा से मारा जाता है। इस दौर में हम अपने घर में बैठे हुए एक ऐसा मैसेज कन्वे करते हैं, बाज़ औक़ात जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव कन्वे करें तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाने वाला होता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाने वाला होता है, गोया वो अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा होता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएं तो वो शैतान का एक मैसेज होता है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास की तरफ जाता है कि हम शैतान की तरफ वसवसा कौम में फेंक देते हैं, इंसानों में फेंकते हैं, और उसी वसवसा की बुनियाद पर फिर लोग नज़रियाती तौर पर बदलते जाते हैं, एतिकादी तौर पर बदल जाते हैं,
तहजीबी और सकाफती तौर पर बदलते जाते हैं, तो आज के दौर में हम सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करके लोगों के जहन बदलते हैं, लोगों की सोचें बदलते हैं, लोगों के फ़िक्र बदलते हैं और लोगों के अकायद और नज़रियात को बदल देते हैं। अल्लामा साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी सोशल मीडिया की वजह से नौजवान नस्ल अपने बुज़ुर्गों से दूर होती चली गई? अगर एक बाप है वो अपने बच्चों के पास बैठा है तो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, अगर एक नौजवान है वो बड़ों के पास बैठा है तो वो सोशल मीडिया पर लगा है, जिससे वो अपने रिश्तों को वो अटेंशन नहीं दे सकता जो कि उस इन रिश्तों की मुतकाज़ी है। क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को, हमारी इक़दार को खोखला कर दिया है? ये सोशल मीडिया ने, एक तो आपने दुरुस्त फरमाया कि हम इसके इस्तेमाल की वजह से आपस में एक दूसरे से दूर होते गए। आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई मुकामात पे देखा है कि एक ही मुकाम पे बैठे हुए 5, 7, 10 लोग, हर किसी के पास मोबाइल है, बैठे हुए जिस्मन करीब हैं लेकिन कल्बन एक दूसरे से दूर हो गए। हर बंदा अपने अपने एक अलग सोच के मुताबिक मोबाइल को यूज़ करते हुए अलग अलग चीज़ें देख रहा है, और ये हमारा आज का अहम मसला भी है। और इसी तरह अगर हम अपने ख़ानदान में, अपने घर में बैठे हुए हैं तो वालिदैन औलाद आपस में बैठे हुए, वालिदैन अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, औलादें अपने यूज़ कर रही हैं, बहनें अपने यूज़ कर रही हैं और भाई अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे के पास बैठ कर भी एक दूसरे से दूर होते हैं। एक तो इसका मसला या एक तो इसका नुकसान ये भी है, लेकिन साथ ही इसका दूसरा नुकसान जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम इस मोबाइल से या हम इसकी सोशल मीडिया की यूजिंग से दूसरों के नज़रियात और अकायद बदलते हैं। आज का दौर में अगर हम एज ए मुस्लिम जनरेशन देखें या मुस्लिम नौजवान के तौर पर देखें तो बातिल कुव्वतों का भी सबसे बड़ा हथियार इस दौर में ये सोशल मीडिया बन चुका है। और ये सोशल मीडिया, इसी पर हमें बड़ी बड़ी बुराइयां दिखाई जाती हैं, हमें उरियानी दिखाई जाती है, हमें ये फिल्में दिखाई जाती हैं, हमें ड्रामास दिखाए जाते हैं और हमारे जहनों को बदला जाता है। और उसी का नतीजा ये अभी हमने ये चंद दिन पहले या चंद माह पहले हमने इस्लामाबाद और दीगर हम अपने मुल्क की कई सड़कों पर नौजवान औरतों को निकले हुए देखा जिनके नारे बड़े अजीब थे, जिनकी सोचें बड़ी अजीब थीं। यानी वो जुमला ज़ुबान से निकालते हुए शर्म आती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये किस अंदाज से अगर एक मर्द या एक इंसान, एक मेल ये जुमला ज़ुबान से कहते हुए झिझकता है, शर्माता है, तो समझ नहीं आती कि उन औरतों, उन नौजवान लड़कियों तक वो मैसेज कहाँ से पहुँचा, कैसे पहुँचा और उनको वो जुर्रत और बहादुरी कहाँ से मिली कि वो सड़कों पे नाचते हुए ये जुमले कहती फिर रही है। लिहाजा उसके पीछे भी अगर हम देखेंगे तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नज़र आएगा, इसकी बुराई हमें नज़र आएगी। फिर एक ज़हन में क्वेश्चन आता है कि इस सोशल मीडिया पर इस बुराई उरियानी, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, या सोशल मीडिया को छोड़ के इससे पीछे चले जाएं, चूँकि इस दौर में तो क्या, पिछले अदवार में भी बातिल कुव्वतों का, गैर मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा हथियार जो था वो फहश उरियानी था। हमारी कौमों को तबाह बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो इस बुराई और इस फहश उरियानी को लिया है। उसमें मैं इख्तिसार के साथ ऐड कर देता हूँ, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर अगर हम देखें तो ये 1137 से लेकर 1193 तक का दौर बनता है, जब सलीबियों के साथ हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी आप नाबर्द आज़मा थे। उधर सलीबियों की जो तादाद थी, उनकी अफवाज की, वो 15 लाख थी, और इधर अगर मुसलमानों की तादाद को देखें तो इनकी फ़ौज की तादाद सिर्फ 1.5 लाख थी। अब अददी किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, एक तरफ 1.5 लाख हैं और दूसरी तरफ 15 लाख है, लेकिन इस 1.5 लाख फ़ौज ने उन 15 लाख फ़ौजियों को इस तरह पिछाड़ा कि उनकी लाशें हर चौकों में लटकी हुई और पड़ी हुई नजर आई। जब सलीबियों ने यह देखा कि वो तादाद में इतने कम हैं और हम तादाद में इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी पसपाई हमारा मुकद्दर है, हम मगलूब होते जा रहे हैं, तो इसका सबब क्या है? तो उस वक्त उन सलीबियों के थिंक टैंक्स आपस में बैठे, वो ईसाई बैठे, और उन्होंने सोचा कि पता करें कि मसला क्या है, हमारे जवान तादाद में ज़्यादा होकर भी हारे हुए क्यों हैं। तो उन्होंने अपने जासूस छोड़े जो मुस्लिम अफवाज में आए
और उन्होंने एक रंग देखा कि इधर हमारे मुस्लिम अफवाज, हमारे मुजाहिदीन दिन के औकात में तो मैदान अमल में होते, मैदान जिहाद में होते, और रात के औकात में मुसल्लों पे अल्लाह की बारगाह में सजदे में होते। दिन को घोड़े की पीठ पर होते और रातों को मुसल्लों की पीठ पर होते। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते भी थे, रोते भी थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद की पुकार भी करते थे। और उधर वो सलीबी अफवाज, उनके जवान दिन को तो मैदान में लड़ते थे, लेकिन रातों को वो फुहाशी और उरियानी की माफले से जाते, वो शराब व कबाब में होते। तो उस वक्त उनको समझ आई कि मुसलमान तादाद में कम होकर भी गालिब इस वजह से हैं कि उनके अंदर जज्बा ईमानी भी है, दूसरी तहारत और सदाकत भी है, उनके अंदर एक तज़किया नफ्स भी है। और वो जो जज्बा ईमानी है, वो जो तहारत है, उसने उनको अंदर से इतना मजबूत कर दिया है कि वो एक मुस्लिम जवान कुफार पर 10 पर भी बारी है, और बाज़ ऐसे जवान तो वो हैं जो 100 पर बारी है। उस वक्त उन्होंने सोचा कि इसका हल यही है कि हम मुसलमानों के अंदर भी हथियार के तौर पे फुहाशी और उरियानी को डाल दें। उस वक्त उन्होंने आगाज़ किया कि अपनी वो जवान लड़कियां या उनकी तस्वीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ रखे, उन्होंने हमारे जवानों को खोखला करने के लिए और तबाह व बर्बाद करने के लिए हमारी अफवाज की तरफ फेंकना शुरू की, इधर भेजना शुरू की। तो ये हथियार उस वक्त का फिर वो उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो हथियार उनके बाज़ अदवार में कामयाब भी हुए। कितने कितने मुस्लिम हुक्मरान तबाह व बर्बाद इस वजह से हुए हैं कि वो शराब व कबाब की महफिल की तरफ चले गए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी।